लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छे से आज हम लेडीज संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये संडे बहुत अच्छा संडे जाएगा और अभी तक का अच्छा है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से गीत गाया, बहुत अच्छे से आप तैयार होकर आए और आपने परमेश्वर की महिमा करी, उसकी बढ़ाई करी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया इसलिए कि आप परमेश्वर की महिमा और उसकी बढ़ाई करें। चुगली करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं और गाली देने के लिए भी नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य में ऐसा नहीं लिखा कि आदमी, ऐसा लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए और अपनी स्तुति प्रशंसा के लिए बनाया है ना। मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य बोला है तो सिर्फ आदमी ही बना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये संडे थोड़ा सा मेरे लिए डेंजरस है और स्त्रियों के विषय में बोलना है। और सच बता रहा हूं, मैं ना बोलूं जैसा मत्ती 10:20 में लिखा है, बोलने वाला मैं नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा मुझ में बोलता है। और मेरी दुआ है कि मैं ना बोलूं, परमेश्वर का आत्मा बोले, और जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। जो बोलूंगा इस पवित्र बाइबल से बोलूंगा। अगर आपको लगे कि आपसे बात हो रही है तो आप सोच लेना ये बाइबल ऐसे लिखी हुई है, ये गाट गाट और गूदा गूदा और वार पार दो धारी तलवार है ना। तो ये आप ही से बात करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुरुष बैठे उनसे बात नहीं करेगी, उन्हें नहीं सिखाएगी। कुछ कह रहे हैं हम तो सिंगल हैं, है ना, लेडीज संडे है, तो यहाँ पर आदमी की बात थोड़ी है, लेडीज की बात है। कुछ कह रही हैं कि हम तो अभी टीनेजर में, अभी हम तो जवानी है। नहीं, आगे चलकर आपको भी उसी कैटेगरी में आना है। जरूरत यह है कि हम अभी सीख लेंगे तो हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले आप 1 से 2 होंगे, इससे पहले आपके पेरेंट्स आपका घर बसाएंगे और आप उस लेवल पर आएंगे। इससे अच्छा है कि हमें पहले शिक्षा मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। शिक्षा ना मिलने के कारण से, जैसे बाइबल में लिखा है, ज्ञान ना होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो गई। बहुत सी शादियां, बहुत सी स्त्रियां अपने घर को इस वजह से बर्बाद कर चुकी हैं क्योंकि उनके पास समझ नहीं थी। आपको याद होगा ना, पुराने जमाने में बाल विवाह हुआ करता था और विवाह करने के बाद लड़की को मायके में ही रह जाना पड़ता था। अनुमय क्यों? क्योंकि अभी वो समझदार, अभी वो बुद्धिमान, अभी उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो एक परिवार को चला सके। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बाइबल में सिखाई है और बाइबल ये बताती है जब तक घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम। हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान हो सकता है आपने बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाई करी हो, आप बहुत ऊंची पोस्ट पर हो, लेकिन आपको पता है आप घर बनाने की कोशिश करेंगे, आप नहीं बना पाएंगे। आप मकान बना सकते हैं, मकान छोड़िए, आप एक महल बना सकते हैं, आप एक नहीं 1000 बना सकते हैं, लेकिन घर तो यहोवा ही बनाता है। हालेलुया। घर यहोवा बनाता है और जब घर यहोवा बनाता है तो ऐसा घर बनाता है जहां पे शांति होती है, जहां पे सुकूनत होती है। वहां पर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से तो अच्छा है इंसान छत पर रह ले, या दूसरी जगह लिखा है वो जंगल में जाकर रह ले। जब यहोवा घर बनाएगा तो घर में ही सुकूनत देगा, घर में ही शांति देगा, घर में ही तसल्ली देगा, घर में ही प्यार देगा। आज जो हम लेडीज संडे बना रहे हैं, इसका जो शीर्षक है या उसका जो टॉपिक है वो है स्त्री एक सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, है ना। सहायक। अब कोई लड़ाई नहीं है, अब कोई झगड़ा नहीं है, अब कोई वाद विवाद नहीं है, अब कोई ऊंच नीच नहीं है, अब कोई कंपैरिजन नहीं है। सहायक का मतलब है सपोर्ट करेगा भाई, साथ में एकदम साथ में लग कर चलेगा भाई एकदम। किसी ने कहा है ना, चल बराबर और खा बराबर। क्यों खाने में पीछे क्यों? चलो बेटा खाओ भी बराबर, तुमने मेहनत बराबर करी है, तुम साथ चल रहे हो तो अब साथ करो भी। सहायक का काम होता है मदद करना। और पता है स्त्री के लिए लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसको एक सहायक दूंगा, सहायक देगा। और आदम को मेरे साथ निकाल कर पढ़ लीजिए आप उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 18 पद से बात कर रहा हूं मैं। और आदम के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा, जब आदम को बना दिया, बाइबल बताती है 1:26, 1:27, दोनों में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अपनी सकल सूरत, अपनी समानता में बनाया और अपने नथनों का सांस फूंक दिया। और लिखा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम
उस अदन में अकेला है, परमेश्वर और आदम अकेला है। और आदम के लिए बहुत सी चीजें परमेश्वर ने बनाई, उसके खाने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, सब कुछ अदम में थी। और परमेश्वर ने देखा कि इसका मन नहीं लग पा रहा है, और आदम के लिए फिर परमेश्वर ने कुछ जानवरों का इंतजाम किया। और लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश के पक्षी, घरेलू पशु, जंतु जितने बनाए वो सब आदम के सामने आए, और आदम सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ खेलता था, टहलता था। मैं आराधक के साथ कितना खेल सकता हूं? हमारे घर में एक तोता है, आराधक है ना, मैं कितना उसके साथ रह सकता हूं? आदम भी उसके साथ, आदम का मन नहीं लग रहा था जब वो बनाए गए। और लिखा है कि आदम के पास जितने वो आए, पक्षी, जानवर जितने भी आए, आदम ने उनके नाम रखे, और आज तक उनके वो नाम है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आदम का मन उनसे नहीं लग रहा था। फिर परमेश्वर ने देखा और आदम को एक गहरी नींद में डाल दिया। और फिर उसके मां से आदम को जब गहरी नींद में डाल दिया, तो लिखा है कि परमेश्वर ने वहां से उसकी एक पसली निकाली और एक स्त्री बना दी। प्रेज द लॉर्ड। क्या बना दिया? क्या बना दिया? एक स्त्री बना दी। और आदम जैसी नींद में से जागा, और आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, ये नर से निकली है, इसका नाम नारी होगा। इसीलिए अर्धांगिनी भी कहा जाता है, आधा अंग। और मेडिकल साइंस में जब देखते हैं तो पता चलता है कि आदमी की एक पसली कम है और औरत की कंप्लीट है, क्योंकि हवा की नहीं निकाली, आदम की निकाली थी। आज हम बात करेंगे कि वो सहायक है ना। लेकिन लोगों ने क्या समझा? औरत जूते की नोक है, औरत को अधिकार नहीं है। औरत को बहुत अधिकार है, लेकिन उसको सही तरीके से अधिकार को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि औरत कुछ भी नहीं है, औरत बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि आदमी से निकली है, नहीं, बाइबल आगे चल के यह भी बताती है जैसे आदमी से औरत निकली है वैसे ही आदमी भी सब इक्वल हो गया है। अब कोई जूते की नोक नहीं है ना। लेकिन फिर भी हवा की वजह से औरत को नीचा देखा जाता है। इसने गलती करी है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसने पाप किया था, इसकी वजह से आज हम सब बदनाम हैं। ऐसा भी नहीं है। वो सिचुएशन और थी, वो समय और था। लेकिन आज तो परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है और हवा के बारे में साफ लिख दिया है। लेकिन अब कह रहा है कि अब कोई और हवा परमेश्वर को नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कोई ऐसा नहीं चाहिए, अब कोई निर्बुद्धि स्त्री ना हो, है ना। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ अपने हाथों से उसको। तो यानी कि बुद्धिमान स्त्री कौन हुई? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जरूरी नहीं है हमें ठोकर खाकर सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरत यह है कि हम दूसरों की ठोकरों से सीख ले। जरूरी नहीं है कि हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। जब दूसरों का एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, बेकार था, कोर्ट में खड़ी हो गई शादी के चौथे दिन बाद, 4 साल बाद शादी के, 5 साल शादी के बाद, 5 महीने शादी के बाद, जरूरी है कि हम भी वो युद्ध करें अपने ससुराल से, अपने परिवार से, अपने पति से, कि हम भी 4 साल बाद या 5 साल बाद या 5 महीने बाद हम भी कोर्ट केस में खड़े हो। हमारी बुआ ये काम कर कर आई थी। जरूरी नहीं है कि हमारी बुआ की तरह हम भी बने। जरूरत यह है कि हम अच्छे लोगों को देखें और उनके अच्छे एक्सपीरियंस को देखें। वो खामोश रही तो उसके पति ने उससे प्यार किया, उसका घर टूटने से बच गया, क्योंकि वो बुद्धिमान स्त्री कहलाई। हालेलुया। जरूरी नहीं है बहस करिए बराबर, जरूरत नहीं है कि हमें बहस करें हम बराबर। जरूरत यह है कि हमारी गलती भी ना हो तो हम उस गलती को मान लें, जिससे हमारा घर बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरत क्या है पता है आपको? जरूरत नहीं है कि हम हवा की तरह बने। जरूरत है कि हम संसार में, यीशु ने हमें अपनी तरह, अपनी समानता में, अपनी शकल सूरत में बनाया, तो हमें यीशु की तरह ही दिखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जरूरी नहीं है कि हम उस आंटी का स्वभाव अपनी जिंदगी में कैरी करें जो बहुत चिल्लाती है, जो बहुत बदतमीज है, या उन दादी का, जो हमारी दादी घर में बिल्कुल हिटलर की तरह चलकर आती है, या उस चाची का जो बहुत खराब है। जरूरत यह है कि हम वो कैरेक्टर अपने ऊपर रखें जो अच्छा है और जो मिलनसार है, जो बातचीत करने में अच्छा है। हम वो वाला स्वभाव रखें। चिल्लाने वाला, हम गंदी चीजें बहुत जल्दी कैच करते हैं, है ना।
लेकिन अच्छी चीजें कैच करने में हमें बहुत तकलीफ होती है। सोच लीजिए एक घर फैला हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है, कोई सामान सही तरीके से सही जगह पर रखा ही नहीं है। अब आपकी बारी है, या तो आप उस घर को देखिए और सर पकड़िए और भाग जाइए, मैं नहीं सही कर पाऊंगी भाई, या जरूरत है आप एक एक सामान को उठाएं और उसकी जगह पर पहुंचा दीजिए, वो मकान आपके लिए घर बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो घर बन जाएगा। देखिए परमेश्वर ने स्त्री को जब बनाया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। स्त्री है ना, जो बुद्धिमान स्त्री होती है, जब पति अपनी तनख्वाह पकड़ाता है तो वो क्या करती है, छोटा छोटा खर्चा करके कुछ ना कुछ अपने अपने खर्चों में से बचाकर वो सेव कर कर रखती है। हमारे, मैं अगर बताऊं, जब मैं छोटा था हमारे घर में ना, आज भी है ना रिया, लोटा रखा है ना, उस लोटे में हमारी मम्मी पैसे, अपनी चांदी की चीजें, अपनी सोने की चीजें रखती थी। आटे के ड्रम के पास कुछ रखा है तो वहां पर पैसे, कूलर के ऊपर भी मम्मी का खजाना था, पैसे बचा बचा कर रखना। लेकिन आजकल स्त्रियां क्या होते हैं, स्विगी से खाना मंगा लिया, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, मीशो, वाओ सस्ता टिकाऊ, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गई थी एक लेने, लेकर आएगी 5। आजकल तो 5 की 5 उसी में सेलेक्ट कर लेती है मीशो में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, और मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से, पता है पुरानी औरतें अपने घर में इसलिए पैसे ऐसी जगहों पर रखती थी, कल को कोई मुसीबत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। आज की औरतें कुछ सोचती नहीं है, कर्जा ले लेती है तुरंत, फिर पहली सैलरी आई, जो हुआ सो हुआ, शॉपिंग कंप्लीट, अब बीमारी आ गई एकदम से, अब बिजली का बिल बढ़ा आ गया एकदम से, अब क्या, हमने कुछ तो बचाया नहीं, अब दूसरी का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी आई वो सारी ऐसी चलेगी, बिजली का बिल ज्यादा था इस बार इतना, दवाइयों का खर्चा इतना था इस बार ज्यादा। लेकिन बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और मूड अपने हाथों से। जब घर फैला हुआ होता है, जब पति थोड़ा सा गुस्से में होता है, पत्नी उससे ज्यादा गुस्सा करती है। पति का काम बहुत ज्यादा बड़बड़ाना है ना आदि भाई। आदमी सोचता है कि मैं मर्द हूं तो मेरी ही बात मानी जाएगी। अब अगर स्त्री समझदारी की बात कर रही है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा कम भी कर लो, क्योंकि मैं ऐसी स्त्री से मिलवाऊंगा आपको। बाइबल में शायद आपने आज तक पढ़ा ना हो उसके बारे में, आप बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर जानते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर आपकी आंखों से छिपा हुआ हो, ये कैरेक्टर के बारे में आपने कभी पढ़ा ना हो, सोचा ना हो, और आपने कभी सुना भी हो तो आप बस पढ़कर निकल गए हो, ये भी एक कोई चलो होगी। लेकिन अक्सर पति की पहचान से पत्नी पहचानी जाती है ना, लेकिन यहां पर एक पत्नी से उसके पति का नाम जाना जा रहा है। मैं कह रहा हूं बाइबल में उसकी पत्नी की वजह से उसका नाम है, क्योंकि बाइबल में बहुत से नाम नहीं लिखे गए हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, दबोरा के पति का नाम सिर्फ दबोरा की वजह से लिखा हुआ है। पूरा इजराइल वहां पर उसके न्याय सिंहासन कहा था पता है आपको? खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी, और लोग अपने अपने मसले लेकर उस स्त्री के पास आते थे, क्योंकि वो न्यायाधीश थी। उस समय पे वो भविष्यद्वक्ता थी, उस समय पर वो लोगों का न्याय करती थी। उसके पति का नाम लपीदोत था, जो दबोरा की वजह से बाइबल में जिसका नाम लिखा या वो जाना जा रहा था। मैं तो कह रहा हूं उसका घराना, लपीदोत का घराना दबोरा के नाम से ही जाना जाता होगा। क्यों? क्योंकि वो उस शहर में, इजराइल में, वो एक नबी थी। सोच के देखिए आप, और ना ही सिर्फ नबी थी, भविष्यद्वक्ता थी, भविष्यवाणी करती थी। मैं कह रहा हूं कि आज कलीसिया में परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसी बहुत सी दबोरा को, बहुत सी दबोरा को खुद आप खड़ा कर सकता है, लेकिन आपको अपने आप को उस लेवल पर लाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अबीन राजा था, और ये इजराइलियों पर इसने 20 साल कड़ा जुआ रख दिया, 20 साल। और इजराइली
बहुत घबरा रहे थे, बहुत डरे हुए थे और ये यहोवा की दुहाई दे रहे थे। और जब ये यहोवा की दुहाई दे रहे थे तो इस राजा का एक सेनापति था, इस राजा का एक सेनापति था और उस राजा के पास करीब करीब 900 सोने के रथ, सॉरी लोहे के रथ थे जो उसने इस कौम के लिए रख रखे थे ताकि इनको मारे। लेकिन वहां पर एक बंदा बाराक निकल कर आया। परमेश्वर ने बाराक से बात करी और बाराक सीधा दबोरा के पास आकर कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ युद्ध में चलोगी? क्या तुम मेरी मदद करोगी? एक आदमी, एक व्यक्ति जो पुरुष है, जो ताकतवर माना जाता है, जो जोरावर माना जाता है, आदमी जिसका लोहा माना जाता है, वो एक औरत से आके मदद मांग रहा है। किससे? दबोरा से। दबोरा में कुछ खास बात है क्योंकि दबोरा परमेश्वर का भय मानती है। सबसे पहली बात, अपने पति की इज्जत करती है। दूसरी बात, वो परमेश्वर के अंडर सबमिशन रहती है, अपने पति के अंडर सबमिशन रहती है। इसलिए दबोरा का नाम इस बाइबल में लिखा है। इसलिए वो दूसरा व्यक्ति आकर उससे मदद मांग रहा है। क्या हम करते हैं ऐसा? परमेश्वर हर एक को कह रहा है, पता है, हमारा खूबसूरत दिखना काफी नहीं है, हमारा बहुत फैशन करना बाइबल नहीं बताती है, हमारा अट्रैक्टिव कपड़े पहनना बाइबल नहीं बताती है। हमें लगता है कि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर खुश होगा। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। मेरे साथ निकाल कर पढ़े इसका न्यायों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसके 4थे पद से पढ़ेंगे। दबोरा के बारे में आपको बता रहा हूं। यहां पर ये स्त्री है और ये एक नबिया है, एक न्यायाधीश है, एक भविष्यद्वक्ता का नाम इसको दिया हुआ। ये सब काम करती है और ये लोगों के घर नहीं जा रही है, लेकिन लोगों को इसका टाइमिंग मालूम है, लोगों को वो जगह मालूम है जहां पर ये बैठती है, जहां पर ये, वहां पर परमेश्वर के लोग आकर इससे खुद ब खुद बातें करते हैं। इसके 4थे पद से पढ़ेंगे। बाराक इसके पास आकर एक बात कहता है, जब लोगों ने दुहाई देना शुरू करा, लोगों की कराहट बढ़ रही थी, जब लोग उनसे डर रहे थे, तब परमेश्वर ने एक काम किया, बाराक को भेज दिया ताकि बाराक जाकर उस दबोरा नबिया से बातें करें। जी 4था पद पढ़े, न्यायों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 4था पद। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में, हाँ, रामा और बेतेल के बीच में, हाँ, दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी। और इजराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे, और इजराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के हाँ? पुत्र बाराक को, हाँ, के देश नप्ताली में से बुलाकर कहा, हाँ, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी, ये आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़, हाँ, और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा, अपने साथ 10,000 पुरुषों को ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को, देखिए सीसरा बहुत खूंखार था, बहुत पागल सा था खुदा के लोगों को मारने के लिए, और इसके पास लोहे के रथ थे और ये चढ़ाई करने को बिल्कुल तैयार था ताकि लोगों का नाश कर दे, लोगों को मिटा डाले। यहाँ पर कोई राजा नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। हो सकता है आपके पास कोई समझाने वाला नहीं है। अगर कोई आपको समझा रहा है, आपको कोई सिखा रहा है, तो उसमें आपकी भलाई है, आपका फायदा है। जी आगे बढ़े। सीरसा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा, हाँ, और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा, और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, बाराक ने उससे कहा, ध्यान से सुनिएगा ये बात, बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। ये कैसी बात है? एक स्त्री से कह रहा है युद्ध के लिए, वो कह रही है कि परमेश्वर ने नहीं कहा तू चला जा, वो कह रहा है यदि तू चलेगी तो मैं चलूंगा। दीदी प्लीज चलो ना, आंटी प्लीज चलो ना, दुआ मेरे लिए करो ना। कोई आपके पास आकर ऐसा करे, दीदी आपकी दुआओं से मेरे घर में बड़ी शांति होती है, आंटी आपने जब से प्रार्थना करी, जब से दीदी आपने मुझे समझाया, कितना अच्छा लगेगा ना कोई आपके पास आकर कहे। और यहां पर बाराक आके कह रहा है दबोरा से, क्या आप चलोगी मेरे साथ?
आप चलोगी तो मैं चलूंगा, वरना तो मैं चला। कह रहा आप चलिए ना मेरे साथ। कोई आपसे कहे प्लीज दीदी आप बहुत अच्छी हैं, जब से आपने हमें बाइबल के बारे में बताया, जब से आपने मुझे खुदा के बारे में बताया, तब से मेरा जीवन बदल गया। दीदी आप जाएं किसी इबादत में तो प्लीज मुझको लेकर चलना, कितना अच्छा लगेगा। और यहां पर ये व्यक्ति कह रहा है तुम युद्ध में चलोगी। युद्ध में मेरा क्या काम, औरत का क्या काम, मैं क्या कर सकती हूं वहां पर। वो कह रहा है तू पावरफुल है, तेरे पे खुदा का अनुग्रह है, तेरे पे खुदा का अभिषेक है और खुदा ने अपनी निगाहें तेरे ऊपर रखी है। तू चलेगी तो निश्चय हम उन लोहे के रथों से भी नहीं डरेंगे, उस खूंखार से भी नहीं डरेंगे, लेकिन हमें मालूम है जब तू हमारे साथ चलेगी तो हम जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। बाराक को मालूम था कि खुदा का बड़ा अनुग्रह दबोरा पर है। उसको मालूम था कि खुदा ने इसको यूं ही न्यायाधीश बनाकर नहीं बैठा दिया है। मैं कहना मांगता हूं कि खुदा आपको भी दबोरा की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। कोई आपके पास आकर कहेगा तब आपको मालूम चलेगी ये बात। आपको लग रहा है बस मैं तो इसलिए संसार में आई हूं, या मेरा जन्म इसलिए हुआ है बच्चे पैदा किए, अब उनकी देखभाल करूं, उनकी सेवा करूं। अरे इसकी भी मैरिज हुई है लिपिदोस से, ये भी सेवा कर रही है, इसके बावजूद इसके बच्चे हैं, इसका परिवार है, इसका घर है, उसके बावजूद खुदा इसे इस्तेमाल कर रहा है। आपके पास बहाने हैं, आपके पास चीजें हैं, आपको लग रहा है कि मैं कैसे करूंगी, मेरे से तो होगा नहीं, बच्चे पल जाए वही बहुत है, इनका काम कर दूं वही बहुत है, खाना बना दूं वही बहुत है। मतलब आप कह रहा है इसके अलावा भी मैंने तेरे लिए कुछ और रखा है। बाहर निकल कर आ दबोरा की तरह, कोई खजूर का पेड़ ढूंढ और वहां घुटने टेक के प्रार्थना कर, देख मैं लोगों को तेरे पास भेज दूंगा। खुदा बाप कह रहा है कि बस मैं तो खुदा बाप बस अब ये बच्चे किसी तरीके से पढ़ लिख जाए, तूने पालने में मदद कर दी, कुछ बन जाए, इनकी शादी कर दूं, उसके बाद मुझे उठा ले। इसीलिए आए हम इस संसार में, इसीलिए खुदा ने इतनी मेहनत करी, इसीलिए खुदा ने हमें संसार में भेजा कि खुदा बाप ये कंप्लीट हुआ, अब उठा ले। यीशु मसीह तो आखिरी वक्त तक लगा पड़ा रहा और कंप्लीट करने के बाद पता है बाप के काम कंप्लीट करने के बाद कह रहा अब पूरा हुआ है। और हम तो अधूरे में ही छोड़ के भागने की बात करते हैं। हम तो शादी करी थी अधूरे में ही छोड़ने की बात करके भागने के लिए। हो सकता है आपके पति में 1000 बुराइयां हो सकता है आपके पति में लाख कमियां हो सकता है आपका पति खराब ही क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ठहरे रहो। क्योंकि हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं लिखा है ना जाने तेरे विश्वास के कारण तेरा पति बच जाए या उसका उद्धार हो जाए। हालेलुया। तेरे विश्वास के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि तुम विश्वास करो। और मुझे अच्छा लगा इस बात को सोचकर कि इसके पति का नाम इसकी वजह से जाना जा रहा है। आगे बढ़े जल्दी से, मेरे को और जगह भी ले जाना है। एक और स्त्री जो इतनी भयंकर है, मैं चाह रहा हूं कि मैं उसके विषय में आपको जरूर बता सकूं। जी पढ़े। बाराक ने उससे कहा यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, दबोरा ने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना हो। तेरी बड़ाई नहीं होगी, लेकिन ये याद रखियो, क्योंकि ये सारा गेम परमेश्वर ने जाल बिछाया है और सिरसा को भी मैं एक ऐसी स्त्री से मरवा दूंगा, लेकिन तेरा कोई फायदा नहीं होगा बाराक, तेरा कोई नाम नहीं होगा, तेरी कोई बड़ाई नहीं होगी। आप सोच के देखिए, वो जा तो रहा है, उसको मालूम था सबसे पहले दबोरा जा रही है। और जब सिरसा डर रहा था, भाग रहा था, एक तंबू में जाकर छिप गया। वहां पर भी एक स्त्री है, उसका नाम याएल है, एक स्त्री है। और ये सिरसा छुप के भाग गया है और याएल के पास चला गया, उसके तंबू में लेट गया। कह रहा कोई पूछे तो बता देना कि मैं यहां नहीं हूं। लिखा है कि उसने एक कील ली और हथौड़ा लिया और सिरसा के कान में ठोक दिया और आर पार हो गया। इसीलिए दबोरा ने पहले से ही बता दिया, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता थी, इसीलिए उसने पहले से बता दिया, बाराक इसमें तेरी तो बड़ाई नहीं होगी, लेकिन मैं निसंदेह तेरे साथ चलूंगी। हालेलुया। जिससे पूरा इजराइल डर रहा था, उसे भी एक स्त्री ने यूं ही मार दिया। सोच के देखिए आप। और आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, आप अपने आप को
निर्बल समझ रहे हैं, आप सोच रही हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ करने लायक नहीं हूं, अरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत कुछ करवाएगा, लेकिन जरूरत है कि आप अपने आप को उसकी चाक पर ले जाएं और कहे खुदा बाप तू बना अपने हाथों से। अब तक मेरी डिग्री बना रही थी, मेरी अकल से बनी जा रही थी, मुझे लोगों ने बनाने की कोशिश करी, मैं बिगड़ती गई, लेकिन कहना मांगती हूँ खुदा बाप कोई मुझे बना नहीं पाया, लेकिन आज तेरी चाक पर आई हूं और मुझे मालूम है जब तू बना देगा और जो आकार तू दे देगा वो कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं चलूंगी और तेरा उसमें कोई भी वाहवाही नहीं होगी। जल्दी से पढ़ दीजिए और आगे थोड़ा सा। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए। आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। इन्होंने गधेड़ के मारा और सिरसा को एक स्त्री ने फिनिश कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक जल्दी से एक और स्त्री से आपको मिलाऊंगा, सहायक। ये लपीदोत को नीचा नहीं दिखा रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं सोचता हूं, है ना, ये गई होगी कि कुछ दिन आप बच्चों को देख लेना प्लीज, मैं युद्ध में जा रही हूं। क्या बात कर रही हो, वेरी गुड। उसके कॉलर ऊंचे हो रहे होंगे क्योंकि वो जानता है कि खुदा का अभिषेक मेरी पत्नी पर है। हालेलुया। वो कह रही होगी थोड़े दिन आप प्लीज खाना देख लेंगे, आप बच्चों को संभाल लेंगे, आप परिवार को संभाल लेंगे आप। उसने कहा तू जा, मैं सब देख लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने ये नहीं कहा ओ हेलो तू कौन से युद्ध में जाएगी, पागल आगल हो गई है क्या, तू क्या करेगी, औरत होकर तू युद्ध करेगी क्या। लेकिन उसको मालूम था कि ये बहुत कुछ करेगी और खुदा इसके वसीले से बहुत कुछ कराएगा। इसलिए जब कुछ करना चाहे ठहरिए, करने दीजिए, सरदर्दी ना करिए। कुछ करके दिखाएगी, कुछ बनकर दिखाएगी तो खुदा बाप आपका इनाम रोशन कराएगा उससे। हालेलुया। लेकिन सही तरीका होना चाहिए, सही वे होना चाहिए, बात करने का, अपनी बात रखने का एक तरीका, एक सलीका होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना, अच्छा ये डिग्री मैंने फालतू में ली है, फिर चाट ले बेटा डिग्री को। डिग्री से तू पैसे तो कमा लेगी लेकिन पति का प्यार खो देगी, परिवार खो देगी, अपने बच्चों को खो देगी। डिग्री से तू पैसे तो कमा लेगी, डिग्री लेकर तू एक अफसर तो बन जाएगी, लेकिन उस अफसर की जो तनख्वाह आएगी, वो बिजनेस का जो पैसा आएगा किस काम का होगा। तेरे परिवार नहीं होगा तेरे पास, तेरा अपने नहीं होंगे तेरे पास। दबोरा ने, मैं सोच रहा हूं, बड़ी हम्बल तरीके से, बड़ी रिस्पेक्टफुली अपने पति से जाकर पूछा होगा। उसने ये नहीं कहा भविष्य दत्ता हूं क्या पूछना है उससे, चल रही हूं मैं, सबमिशन। और मैं आपको एक चीज बताऊं जो मुझे अच्छी लगती है, मैं सोचता हूं हर पुरुष को अच्छी लगती होगी, खुदा को भी अच्छी लगती है, इंफॉर्मेशन और परमिशन। हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, तुमने पूछा उससे तेरी राजी है इसमें, मैं ये करना चाहती हूँ। हमने इंफॉर्मेशन दी और करने निकल गए, और फिर बाद में इतनी ठोकरें लगी, बस आंसू से रोते ही रहे, फिर तुम रोते ही रहे। लेकिन एक स्त्री अबीगेल अपने पति की जिंदगी बचा दी इस औरत ने। दाऊद ने ठान ही लिया था कि इसका काम कर देंगे। देखिए अबीगेल एक बुद्धिमान स्त्री है, साहसी स्त्री है, और इसके पति का नाम नाबाल है। प्रेज द लॉर्ड। इसके पति का नाम नाबाल है, और अबीगेल एक ऐसी स्त्री है जो साहसी है, जो बुद्धिमान है, और इसने अपने पति के प्राणों को ऐसे बचा लिया। मैं आपको बताऊं, दाऊद बिल्कुल तैयार था। दाऊद ने अपने कुछ लोगों को भेजा और इससे कहा, नाबाल से कहा, जाकर नाबाल से कहे कि हमने जब तेरी भेड़ बकरियां, तेरा बिजनेस इतना बढ़ रहा है, इतना फैल रहा है, और जब तुम इस जंगलों में अपनी भेड़ बकरियों को चराते हो तो हमने इनका ध्यान रखा, इनकी कोई हानि नहीं होनी पाई। और चरवाहों ने भी नाबाल को सब कुछ बताया कि दाऊद के लोगों ने हमारी रहनुमाई की, हमें संभाला, उस जंगल में हमारी मदद करी। दाऊद ने कहा कि कुछ हमारे लिए भेज। नाबाल ने कहा एरा गेरा नत्थु गहरा, हर किसी को भेजने लगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि ये धनी पुरुष था उस समय का, ये धनवान व्यक्ति था। और इसके एक सेवक ने जाकर ये बात
अबीगेल को बताई। अबीगेल को जाकर बताई कि दाऊद ने अपने कुछ लोगों को, कुछ चरवाहों को भेजा और मालिक से कहा कि कुछ हमारे लिए भेज। और मालिक ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, तू कौन है? लेकिन मालूम चला लोगों ने जाकर, दाऊद के लोगों ने जाकर दाऊद को बताया कि उसने ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करी है, ऐसी ऐसी बातें करी है। दाऊद बड़ा क्रोधित हुआ। दाऊद ने 400 लोगों को कहा चलो अपने घोड़े तैयार करो, अपने हथियार लो और अभी जाके नाबाल का काम। लेकिन यहां पर पिक्चर में एक स्त्री आ गई जिसका नाम अबीगेल है। ये साहसी है और सबसे पहले बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है और मूड उसी को अपने हाथों से बिगाड़ देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर ये बुद्धिमान स्त्री मानी गई और ये झटपट अपने सेवक को इसने बहुत सारी चीजें खाने की बोली, अंजीर ले, ये भी ले, वो भी ले और फटाफट कर रास्ते में चल और दौड़ा चला जा तू। बुद्धिमान देखो कितनी है। और खुद भी रुकी नहीं, साहसी इतनी थी कि खुद दाऊद के सामने जाकर खड़ी हो गई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। हमने सिर्फ अभी तक झांसी की रानी के बारे में सुना है, हमें तो मालूम ही नहीं था झांसी की रानी से पहले अबीगेल एक ऐसी थी जो दाऊद के सामने खड़ी होगी। दाऊद 400 लोगों के साथ आ रहा है और मारना चाहता है इसके पति को। क्या जाने आप अपने पति के छुटकारे का कारण बन सके। हालेलुया। और ये स्त्री निकाल के पढ़े, आपको अच्छा लगेगा मेरे साथ। पहला शमूएल उसका 25 अध्याय उसका 3 पद पढ़े। यहाँ पे ऐसा लिखा है जी, पढ़े। उस पुरुष का नाम नाबाल, हाँ, और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। हाँ, स्त्री तो बुद्धिमान और रूपमती थी। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपमती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। हो सकता है आपका पति भी ऐसा हो, बुरे काम करता हो सकता है आपकी ना मानता, हो सकता है पियक्कड़ हो सकता है, जुएबाज हो, है ना, हो सकता है कि गुस्सेल वाला हो सकता है ना, नाबाल की तरह। लेकिन आप तो बुद्धिमान बने, आप तो दिखने में सुंदर है, सुंदरता का अचार डाल लें उसका। अगर बुद्धिमान ना हो, अगर घर को बनाने वाली ना हो, अगर घर को संवारने वाली ना हो, अगर घर को फैलाकर भाग जाने वाली हो, ऐसी स्त्री का करेगा क्या कोई? अचार डालेगा। और यहां पर लिखा है कि पति में सारी खराबियां थी लेकिन पत्नी बुद्धिमान थी और रूपमान थी। जी आगे पढ़े। वह काले वंशी था। हाँ, जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया, हाँ, कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा जी, है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। हाँ, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, जी, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यो कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो। 13 पद पढ़िए जल्दी से। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, देखिए इसने सब कुछ मना कर दिया था देने के लिए। तब दाऊद ने अपने जवानों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली। हाँ, और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। जी। और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले। हाँ, हाँ, और 200 सामान के पास रह गए। जी। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया। अब मैं जिसके विषय में बताना चाह रहा हूँ वो अबीगेल है। और एक सेवक ने जाके अबीगेल को बता दिया, हाँ, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे हैं। हाँ, और उसने उन्हें ललकार दिया। और उसने उसको ललकार दिया। परंतु वे मनुष्य हम में से बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे। हाँ, और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, जी, तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई, ना हमारी कुछ हानि और हुई, ना हमारा कुछ खोया। जी। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ में बने रहे, जी। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। समस्त घराने की हानि करने के लिए ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है, हाँ, कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। हाँ, दाऊद के लिए कह रहा है कि ऐसा दुष्ट है, ऐसा खतरनाक है कि उससे कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज, हाँ, और 100 गुच्छे किशमिश, हाँ, और अंजीरों की 200 टिकिया लेकर, हाँ, गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं
तुम्हारे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। नाबाल से कुछ ना कहा। 32 से पढ़िए जल्दी से। दाऊद ने अबीगैल से कहा। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। हाँ हाँ। और तेरा विवेक धन्य है। और तेरा विवेक धन्य है। और तू आप भी धन्य है। और तू आप भी धन्य है। कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और आज मुझे तूने खून करने से और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। हालेलुया। अबीगैल एक बुद्धिमान स्त्री थी। उसने ना ही सिर्फ अपने पति की जान बचाई, उसने दाऊद के हाथ से भी एक खून होने से इतनी साहसी थी कि दाऊद के सामने चली गई। 400 लोग दाऊद के साथ हैं। बुद्धिमान बने। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और ना जाने अपने पति की जान भी बचा ले। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैंने स्टार्टिंग में कहा जो कुछ करूंगा बाइबल से बताऊंगा आपको। आप बुद्धिमान बने, परमेश्वर चाहता है। लोगों के ऊपर से वो वाली बातें हटाएं कि लोग कहें कि यार हवा है ना, इसलिए जब भी कोई लेडीज गाड़ी चलाती है ना तो दूसरा आदमी कहता भाई दूर हो जा, ठोक देगी। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है। मैं देहरादून तक ऐसे लेट कर गया, मैंने कहा तू चला, बोली आती बारी तू चलाएगा। आती बारी भी मैंने बोला तू चला ना, मैं आराम से लेटा हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि खुदा बाप जो चीजें खुदा बाप बनाता है वो कभी खराब, तुम खुद खराब हो जाओ, है ना, खुद खराब हो जाओ, वो तुम्हारी अपनी है। तुम अपने चरित्र को खुद खराब करो, वो तुम्हारी अपनी है। खुदा ने तुम्हें अच्छा चरित्र भी दिया है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कैसा बनाया मनुष्य को, सीधा। टेढ़े तो तुम हुए हो, टेढ़ी चाल तो तुमने चली है, टेढ़े काम तुमने शुरू करे हैं। तुमने लोगों से सीखा कि बात सीधी उंगली से नहीं बनती, तो उंगली को भैया पति के मरने के बाद ना लोगों के ताने सह सह कर ऐसी हो गई हूं मैं, इसलिए मैं कड़वी लगती हूं। अरे खुदा बाप ये नहीं कह रहा है कि तुम कड़वी हो जाओ, वो कह रहा है सिर्फ तुम खुदा के साथ चलो, तुम्हारे बैरी भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें टेढ़े होने की जरूरत नहीं है। खुदा बाप कह रहा है तुम सीधे रहो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं यहोवा का है। हालेलुया। मेरे पति के जाने के बाद ऐसा हुआ, अरे नहीं, दुनिया भी गया है, आसमानी तो अभी बाकी है। यीशु तो दूल्हा है, हम तो दुल्हन है। तो दूल्हा जब आएगा तो वो कैसी दुल्हन मांगेगा, आपको मालूम है ना। तो हमें उसके लिए तैयार होना है, हमें उसके लिए सजना संवरना है। और यहाँ पर ये स्त्री, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए इसको 34 तक। क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, हाँ हाँ, उसके जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती, हाँ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती, तो निसंदेह सवेरे उजियाले होने तक नाबाल का तू विधवा हो जाती। लड़का भी ना बचता। दूसरे शब्दों में, अगर तू फुर्ती नहीं करती ना, अपनी बुद्धिमानी नहीं दिखाती ना, अगर तू यहाँ पर चलकर नहीं आती ना, तेरे पति के साथ तेरे पूरे खानदान की समाप्ति थी। कह रहा यहोवा ने तुझे भेज दिया। किसने भेज दिया? अरे माँ बाप की गलती से नहीं आए हो आप, यहोवा ने आपको भेजा है। यहोवा ने आपको भेजा है। अपने आप से बोलो, यहोवा ने मुझे भेजा है, यहोवा ने मुझे भेजा है। गलती से नहीं आए हो, गलतियां कर रहे हो लेकिन गलती से आए नहीं हो। गलतियां तुमसे हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें गलती के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने तो तुम्हें अपने काम के लिए बुलाया। हालेलुया। ये पिक्चर में जब हीरो आता है ना तो बड़ी सीटियां बजती है कि नहीं बजती है? लेकिन जब हीरोइन आती है ना तो बहुत जोर से तालियां भी बजती है, क्योंकि दोनों के बगैर फिल्म भी अधूरी है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए परमेश्वर ने पूरा कर कर भेजा है आपके साथ। हीरो है तो आपको हीरोइन बनाकर भेजा है। बगैर हीरो के हीरोइन का कोई काम नहीं है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर चाहता है कि क्योंकि वो दुनिया में मत जाए, परमेश्वर हमारा हीरो है, इसलिए हम उसके लिए सजते संवरते हैं, इसलिए हम उसके लिए तैयार होते हैं। एक छोटी बच्ची है, बचपन में ही बाप मर गया, बचपन में ही माँ मर गई,
है ना। थोड़ा सा सोना आंटी ने बताया, थोड़ा सा हम बता देते हैं। हम भी तो कुछ रख कर लाए हैं, हम भी तो थोड़ा समेट कर लाए हैं। बेचारी अनाथ थी, यहूदी जाति से थी, एस्तर इसका नाम था। कुछ लोग बताते हैं मोर्दके इसका चाचा था, कोई कह रहा है कि इसका चचेरा भाई था। इसके मोर्दके ने इसकी परवरिश करी है और राजा का नाम अश्वरोष है और ये राजा है। और इसने एक दिन ऐलान करा अपनी रानी के लिए कि रानी को पूरी सभा में आए और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करे। रानी ने मना कर दिया। इसने अपने मुखियाओं को बुलाया, उन पंडितों को बुलाया जिनसे पूछ के सब काम करता था। उन्होंने बोला कि क्या किया जाए। राजा ने बोला, उनसे राजा ने पूछा क्या किया जाए। इसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसको रानी के पद से हटा दिया जाए। फिर पूरे शहर में रानी की ढूंढने की ऐलान कर दिया। बहुत सारी लड़कियां आई, उसमें ये एस्तर भी आई। इसके चचेरे भाई ने इसको भेज दिया, मोर्दके ने भेज दिया और कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसको टाइम लगा, जब ये राजा के सामने लाई गई तो राजा ने इसको पसंद करा और ये लड़की अपनी जाति के लिए, अपनी कौम के लिए एक छुटकारे का कारण बनी। उस राजा के सामने कोई जा नहीं सकता है क्योंकि राजा के हाथ में एक राजदंड होता था। राजा ने उसके आगे कर दिया। राजा की परमिशन के बगैर कोई राजा से मिल नहीं सकता था। लेकिन वहां पर एक चिरकुंडी था जिसका नाम हामान था। वो यहूदी जाति से बहुत किलसता था और उसने एक दिन सोच लिया कि हम यहूदियों को खत्म कर देंगे। हामान के लिए भी उसने एक बड़ा 50 हाथ का फांसी का फंदा भी बनवा दिया। और ये बात जब रानी को पता चली तो रानी ने क्या करा, ये हामान को पता चली, उसने किसी तरीके से एस्तर रानी के पास ये बात पहुंचवा दी और रानी ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, पूरी कौम के साथ 3 दिन उपवास करो और मैं भी यहोवा के साथ उपवास प्रार्थना में बैठ जाऊंगी। कहना मानता हूं कि जब आप मुश्किल हालातों को देख रहे हो, अपने घर में कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो हो नहीं पा रही है, खराबियां चल रही है, रिश्तों में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, आपकी आर्थिक परेशानी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, उसी समय एस्तर की तरह घुटनों पे आ जाओ, अपने परिवार के साथ प्रार्थना में लग जाओ, आसमान आपके लिए खुल जाएगा। कोई राजा कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति कितना ही खूंखार क्यों ना हो, लेकिन जब सेनाओं का यहोवा आपकी ओर होगा तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। एस्तर ने एक बड़ा काम किया और पूरी कौम ने ऐसा ही किया। और जिसने फांसी का फंदा बनाया, हामान ने बनाया मोर्दके के लिए, लेकिन उस पर हामान को ही लटकना पड़ा। ना तो आज हम राजा के चर्चा करना मांग रहे हैं, ना हामान की और ना मोर्दके की, मैं बात करना मांग रहा हूं एस्तर की। बेचारी को एक भाई ने शिक्षा दी है। सोच के देखिए, चचेरे भाई ने, कितनी समझदार लड़की होगी वो कि वो राजा की रानी बनी। हालेलुया। अभी तक तो कोई अनाथ को कोई ढंग से देखता भी नहीं, कोई अनाथ को पूछता भी नहीं, कोई अनाथ की तरफ देखता भी नहीं, लेकिन उस अनाथ ने अपने आप को यहोवा के सामने रखा। वो भय में होकर चली, उसने कोई गलती नहीं करी, तो परमेश्वर ने भी उसको सर बुलंद किया। परमेश्वर के कलाम में लिखा, उसने पूंछ नहीं वरन सर ठहराया है और एस्तर के जीवन में वो काम पूरा हुआ। हालेलुया। सीखने की जरूरत है। बहुत सारी महिलाएं हैं, इस बाइबल भरी पड़ी है। अगर मैं आज पूरा दिन करता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, लेकिन जरूरत सुनने की नहीं है, वैसा बनने की है। हालेलुया। सुनने की नहीं है, वैसा बनने की है। हमें सोचने की नहीं, वैसा करने की जरूरत है जैसा इन्होंने किया है। हम सोचते तो बहुत कुछ है, अरे हाँ यार एस्तर ना, वो किताब मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हाँ यार उसने ना अपने परिवार के लिए ना, और अपने खानदान के, अपनी जाति कौम के लिए, अब तुम भी वैसा करो जैसा उसने करा है। जैसा दबोरा कर रही थी, खुदा बाप तुमसे भी करा सकता है। जैसा एस्तर कर रही है, खुदा बाप तुमसे भी करा सकता है। जैसा मरियम मगदलिनी ने किया, वैसा तुम भी कर सकती हो। यीशु के जी उठने में सबसे पहला जो दर्शन किया वो मरियम मगदलिनी ने किया। जो पुनरुत्थान का सुसमाचार फैलाया वो मरियम मगदलिनी ने पहुंचाया। उसने कहा मेरे भाइयों को जाकर के, मैं अपने भाई को नहीं कह पाती हूं, तेरे भाइयों को क्या कहूंगी। मैं अपने भाई के सामने इतना घबराती हूं यीशु का नाम लेते हुए।
मैं अपने पड़ोसियों से इतना घबराती हूं। मैं बाइबल लेते हुए आके अगर वो मुझसे नमस्ते की जगह वो भी बोलते ना प्रेज द लॉर्ड की जगह, मैं तो कभी कभी डर के मारे वो भी बोल देती हूं। और बात कर रही है कि मुझे कब इस्तेमाल करेगा, बात कर रही है मुझे कब तैयार करेगा, बात कर रही है मुझे कब भरेगा। खुदा कह रहा है बचपन से तो भरता आया हूं, टंकी को ओवरफ्लो करो, बहने दो, सड़ाओ मत, काई मत लगाओ अपने अंदर। हम वो काम करें जो खुदा चाहता है। आज बारी आपके पास भी है। उस समय मरियम मगदलिनी के पास थी, वो जा जाकर लोगों का सुसमाचार बता रही थी। बात तो यहाँ पर मरियम मगदलिनी को कोई अच्छी निगाह से देखता नहीं था। अरे इसकी छोड़ो, वो स्त्री जो कुएं पे पानी भर रही थी, जिसने 5 पति करे थे, छठे के साथ रह रही थी, वो भी उसका अपना नहीं था, लेकिन यीशु का काम कर रही थी और जा जाकर लोगों को बता रही थी। लोग कहने लगे अब तेरे कहने से नहीं, हमने खुद देखा और हम विश्वास करते हैं। मतलब आप आज भी आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो उस समय भी यीशु की टीम में बहुत सारी औरतें थी, है ना, वहां पर बहुत सारी औरतें रो रही थी जब यीशु को क्रूस दिया जा रहा था। बहुत सारी भीड़ थी। भले ही पतरस ने इनकार कर दिया, लेकिन वहां पे बहुत सी स्त्रियां थी जो निडर होकर खड़ी थी। वो कह रही थी कि मेरे प्रभु को कौन सी कब्र में रख दिया? हे मालिक, तूने कहां उठाकर रख दिया? वहां पर भी बहुत सारी औरतें थी। मतलब आप आज भी औरतों के वसीले से बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन आप घर में, परिवार में, घरेलू काम में, पैसे कमाने के चक्कर में, पोस्ट बढ़ाने के चक्कर में फंस गए हो। ना तो आपकी पोस्ट आपके साथ जाएगी, ना आपका पैसा आपके साथ जाएगा। आपके अच्छे काम और आपका वो चरित्र जो इसमें था, दबोरा में था, एस्टर में था, और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं ना। बहुत समय हो जाएगा, लेकिन जल्दी से नीति वचन निकाल लेते हैं। 2 बातें जो शुरुआत करनी थी वो आखिर में कर देते हैं। जल्दी से निकाल लीजिए नीति वचन, उसका 15 अध्याय, उसका पहला और 17 पद पढ़ दीजिए मेरे लिए। कोमल उत्तर सुनने से, ध्यान से सुनिएगा, लड़ाई कैसे खत्म होती है, घर में महाभारत कैसे खत्म होगी, घर में युद्ध कैसे खत्म होगा। कह रहा है, मैं उन लड़कियों से भी बात कर रहा हूं जो कह रही है हम औरतें नहीं है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। नहीं, करोगी ना, सीख लो। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कभी हुआ है ऐसा? आप नॉर्मल हो गई हो और पागलपति पागल ही रहा हो। हुआ है कभी ऐसा? पागल ही हुआ हो। मैं तो बार बार कहता हूं, देखो, चाहे मेरे घर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, मेरा तो 2 मिनट का गुस्सा है, सिर्फ 2 मिनट का। मान लो तो 2 मिनट में, नहीं मानोगे तो फिर तो खुदा ही शांत करता है। खुदा कहता है तू शांत हो जाए, ये तो मानने वाले लोग है नहीं। खुदा कहता है ये तो समझने वाले लोग नहीं है बेटा, तू चुपकी लगा। फिर आजकल खुदा ने क्या कराया है मेरे को, जान लो मैं ही चुपचाप हो जाओ। मैंने कहा ठीक है खुदा बाप, मैं चुप रहूंगा। तो मैंने चुप रहना शुरू करा। मैं कहना मांगता हूं बहुत सारे भाइयों से, अगर कोमल उत्तर नहीं भी आ रहा है, बापू गांधी बन जाओ, बाइबल नहीं पढ़ रहे तो। बुरा मत बोलो ना, बुरा तुम बन जाओ। अरे महात्मा गांधी जी ने भी बाइबल पढ़ी थी, तभी तो वो बोल रहे थे। क्योंकि क्या लिखा है याकूब की पत्री में, वो वो थप्पड़ खाकर धमकी, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। होता है क्या? अरे अब तो करना शुरू कर दो मेरे भाइयों गुस्सा ठंडा। कोमल उत्तर सुनने के बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं होता। मेरी बहनों, कोमल उत्तर देना शुरू कर दो ना, ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए। क्यों एक सुनने के बाद 4 सुनाने की सामर्थ कहां से आई है? इतनी ताकत तो खुदा नहीं दे रहा कि तुम 4 और सुना दो।
कोमल उत्तर दे दो, चीजें सही हो जाएगी, परिवार बना रहेगा, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ोसियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिश्तों को सुलझाने के लिए आंटी के पास, फुप्पो के पास, बुआ के पास, चाचा के पास, चाची के पास जाने की जरूरत, कोमल उत्तर दोगे ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़ाई वहीं सिमट जाएगी। ठीक है यार, चल तू सॉरी बोलती, मुझे मालूम है हो गया होगा, चल ठीक है, चलना चाय बना के लिए, चाय पीते रुक, मैं पकोड़े लेकर आता हूं भाग कर, क्योंकि कोमल उत्तर दिया है ना। अगर पकोड़े इसलिए खिला रहा है, कोमल उत्तर दिया, अगर कोमल उत्तर नहीं दिया होता ना, पकोड़े की जगह शायद हथौड़े भी चल रहे होते घरों में। सीख लोगे तो अच्छा है, नहीं सीखोगे तो ठोकरे खा के सीखोगे, फिर दुनिया कहेगी, फिर आप कहोगे काश कोई हमें समझा देता तो आज हमारी शादी ना टूटती, काश कोई हमें समझाने वाला होता ना तो आज हम कोर्ट में आके खड़े ना होते। मैं कह रहा हूं, अगर तुम समझदार होते ना तो कभी कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, अपने घर को बनाती है, मूड अपनी हाथों से खराब करती है। 17 पद पढ़े, इसी का 17 पढ़े। प्रेम वाले घर में, ध्यान से सुनिएगा, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, साग पात का, नहीं बनाए मीट तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनी है, नहीं मिली है बोटी, कोई दिक्कत नहीं है, तरी तरी से भी काम चलेगा। ऐसे घर में झगड़े, ऐसे घर में रगड़े। वो कह रहा है अगर मीट नहीं भी है ना, प्रेम है ना जिस घर में, अगर साग पात मिल रहा है, अरे भिंडी का अचार ही सही, कम से कम प्यार से मिल तो रहा है, चटनी रोटी सही, प्यार से मिल तो रही है, और मीट मिले ऐसे फेंक के खा ले, ठूस ले, भर ले, क्या फायदा उस मीट का भी? आदमी है, कोई कुत्ता थोड़ी है। समझ रहे आप भाई? किसको देते हैं ऐसे फेंक के खिसका के, ले ठूस, भर ले अपना। कह रहा है साग पात वाला घर अच्छा है भाई, ऐसे घर से तो, ऐसे घर से तो साग पात वाला घर अच्छा है। जी आगे पढ़े। बैर वाले घर में, ओहो, हर बात पे नुक्स, हर बात पे तर्क वितर्क, हर बात पे बहमे कह चैचे मैमे पैपे, सब कुछ। ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं लाए, ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्यों सोच लिया। कह रहा ऐसे घरों से तो बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। हालेलुया। आपने बकरा काटा और बकरा हो गया 1 साल का, उस घर से कह रहा है अच्छा घर तो वही है। तुम पलावा भी खिला दो, तुम बनावा भी खिला दो, तुम मंगावा भी खिला दो, और बुरी तरीके से खिलाओ, और कोस कोस के खिलाओ, ताने दे देकर खिलाओ, जल भुनकर खिलाओ। कह रहा ये सब बेकार ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह लिखा है झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से ज्यादा अच्छा इंसान जंगल में रह ले। कह रहा है जंगल के जानवर भी उस पत्नी से ज्यादा मैं उनको झेलने को तैयार हूं, चाहे वो कितने ही खूंखार हो, चाहे वो मेरे मांस के लोथड़े भी ना छोड़े। वो कह रहा है चाहे शेर आ जाए, चाहे सांप मुझको डस के चला जाए, चाहे बिच्छू मेरे आके काट कर चला जाए। वो कह रहा है भाई चाहे हिरन दोनों सींग मेरे घुसा दे। कह रहा भैया उस झगड़ालू औरत से तो अच्छा है मैं जंगल में मर लूं। भाई मरने के लिए तो जा रहा है जंगल में। जंगल में है क्या? बिच्छू, तातिया बिच्छू। भाई ऐसी पत्नी के साथ रहने से ज्यादा अच्छा क्या है? जंगल में क्यों जा रहा है? जंगल में तो जहरीले हैं, सब खूंखार हैं। शेर आ गया तो, चीता आ गया तो, बिच्छू आ गया तो, खरगोश आ गया तो, कछुआ आ गया तो। कह रहा भाई सब झेल लूंगा मैं। कह रहा भाई इससे बचा ले कोई मुझे। और दूसरी जगह कहने लगा कि भाई झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से तो अच्छा है मैं घर की छत पे चला जाऊं। भाई ठंड बहुत है। कह रहा भाई मैं ठंड से लड़ने को तैयार हूं। भाई धूप बहुत है। कह रहा मैं गर्मी बर्दाश्त करने को तैयार हूं। कह रहा भाई कोई इससे बचा लो, क्योंकि बहुत झगड़ती है। कुछ भी कहता हूं
ये तो ऐसे शेरनी की तरह खाने को दौड़ती है, कुछ भी लेता हूं घर में ये तो मारने को दौड़ती है। तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा पति दूर चला गया, फिर तुमने क्या कहा, ये तो आदत थी इसकी, ये तो ऐसा ही आदमी था, इसका तो काम ही ऐसा है। तुम्हारी वजह से वो दारू पीने लगा, तुम्हारी वजह से वो गंदे काम करने लगा, तुम्हारी वजह से वो गंदे संबंध में चला गया, क्योंकि तुमने झगड़ा कर करके ये माहौल बना दिया। सीख लो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं आपको। सीख लोगे तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो लोग 25 साल भी हो जाएंगे ना शादी को, कहेंगे ये बना तो रहे हैं, बस बना ही रहे हैं, हम जानते हैं इनके बारे में। तो भाई हमसे कोई पूछे, हमसे इन 25 सालों में इनके घर में कितनी बार 85 बार कुकर बार, दरवाजे बार, टीवी बार, कभी कभी पत्नी बार और कभी कभी पति बार, कभी पुलिस यहां कभी पुलिस वहां, बस दुनिया को दिखाने के लिए 25 बना रहे, 25 मिनट साथ नहीं रहते। तुम्हारा है, नेचर बदल डालोगे, स्वभाव बदल डालोगे, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। अगर आज तक घर बना नहीं है, आज तक तुम सिर्फ प्रॉपर्टियां पे प्रॉपर्टी बनाती आ रही हो, अगर घर बनानी है तो वजह इस बात की है क्योंकि तुम्हारी जुबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। किसी ने बताया, कोई कहने लगा कि यार घर में घुसता हूं ना, घर में घुसते ही ना झगड़ा हो जाता है, घर में घुसता हूं बस शुरू हो जाती है। तो उसने बोला, पत्नी ने भी बोला, यार जैसे वो घर में आता है लड़ाई हो जाती है। एक दिन चलेगी डॉक्टर के पास। किसके पास? डॉक्टर के पास। ये कैसा डॉक्टर है जो घर की लड़ाई शांत करता है? ये कोई डॉक्टर नहीं होगा, पादरी ही होगा फिर, है ना। बोली घर में घुसते ही महाभारत शुरू हो जाती है। उसने बोला अच्छा तो एक दवाई देता हूं तुम्हारे को, जैसे ही पति घर में आए ना मुंह में पानी ले लेना, पानी मुंह में पानी डाल लेना। क्या करना? पानी डाल लेना। पति घर में आया, बे यार जूते रख दियो मेरे, मुंह में तो पानी था, अब बोल नहीं पाई, खुद नहीं रख सकता क्या? तो उसने चुपचाप से उठा के जूते रख दिए। जैसे पति ने बोला चाय बना ला भाई, उसने वो बोल ही नहीं पाई, तेरे बाप की नौकर हो क्या चाय बना के लाऊं तेरे लिए? उसने उठा के फटाक से चाय दे दी। उसने बोला मेरा पानी रख दे, मैं नहा रहा हूं, उसके बाद खाना लगा दियो। उसके मुंह में पानी था, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने नहाने का पानी रखा, उसने खाना बना कर दिया, उसने खाना सर्व करके दिया। पति जाकर सो गया, पत्नी भी सो गई। सुबह उठकर गई, बोला हमारे घर में कल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इतनी सी भी लड़ाई नहीं हुई, इतनी सी भी लड़ाई नहीं हुई। उसने बोला क्या हुआ? बोली आपने क्या बोला था, मैंने जैसा आपने बोला मैंने वैसा करा, मुंह में पानी तब तक रखे रही और सारे काम हो गए, आज तो वो कुछ बोला ही नहीं। वो बोला वो नहीं बोला है, तू नहीं बोली क्योंकि तेरे मुंह में पानी था। और कई बार हम क्या करते हैं, मेरे मुंह में दही नहीं जमी है, मैं तो कह रहा हूं दही जमा लो। जहां पर दही जम जाती है ना, वहां झगड़े खत्म हो जाते हैं। आइए दुआ मांगे खुदा से। दुआ से पहले घर जाके नीति वचन 31 अध्याय पढ़ लेना। और सुंदर स्त्रियां, कभी और बात करूंगा उसके लिए, लेकिन बता देता हूं। कह रहे कैसे लिखा हुआ है, सुंदरता तो झूठी है और शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा पड़ोसन की बात नहीं कर रहे हैं, चाची की बात नहीं कर रहे हैं, आंटी की बात नहीं कर रहे हैं, दीदी की बात नहीं कर रहे हैं। शोभा तो जो दिखावा, शोभा तो क्या है? झूठी है। और सुंदरता अचार डाल लो उसका, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आइए दुआ मांगे। खुदावन दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु, इस कलीसिया में और हमारे घरों में खुदावन तेरे मन के मुताबिक हो सब कुछ। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये अच्छी शिक्षा देने के लिए, इस संडे को सेलिब्रेट करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जो कोई भी ये बहन मैसेज सुने प्रभु उसके जीवन में तेरे बड़े काम होने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।